चार अलग तक हेराफेरी करते हुए अपना प्रोग्राम तो सब टनाटन कर रहे हैं और हमें कोई ना पूछ रहा हो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल जरूर रखो। अब आ जाओ खबर की तरफ। नए कृषि कानून 10 करोड़ छोटे किसानन के नैया वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर कृषि कानूनन को खुल के बात करी है। कृषि कानून पे किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानन के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपया डाल दिए। अब मुँह पे मास्क लगा के रखो और जुबान शांत, कुछ बोलो मत। 2-2 हज़ार रुपया आ गए होंगे खाते में, मजे लो। या के अलावा कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के मुद्दा पे विपक्ष को जम के लताड़ लगाई है। बंगाल में लेफ्ट और ममता सरकार के अलावा पीएम मोदी ने निशाने पर कांग्रेस के शरद पवार समेत अन्य विपक्षी नेताओं को लियो, यानी कि विपक्षी नेताओं को निशाने पर लियो। पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती कार्यक्रम में हंगामा। किसानन ने तोड़ी कुर्सियां, कुर्सी पुर्सी सब तोड़ दें। बठिंडा में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कार्यक्रम में हंगामा है। वो मौके पर पहुंचे किसानन ने कार्यक्रम को विरोध करो और कुर्सी आदि सब कछु तोड़ दें। किसान कृषि कानून को विरोध कर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर कर रहे कि सब लोग काम। खूब हंगामा हुआ। उनको सीधो सीधो कहनो कि यहाँ तो कार्यक्रम चल लो, और वहाँ पिछले 3 महीना थे तो वहाँ बैठे हैं पंजाब में, और 1 महीना है वो दिल्ली में। चार अलग तक हेराफेरी करते हुए अपना प्रोग्राम तो सब टनाटन कर रहे हैं और हमें कोई ना पूछ रहा हो। असली मसला हो गया वही तो हुआ हंगामा। ठीक है जी, अब बढ़ें आगे की खबर पे। आगे की खबर है जी दिल्ली की भी और बता दूं भाई, दिल्ली को मसला भी बता दूं। दिल्ली को मसला कि लगातार बॉर्डरन पे किसान बैठे हुए हैं, खूब हवाई फायर चल रहे हैं, इंगेती भी सगरों मामलों आंदोलन को बिल्कुल मजबूती के संग में चल लो। और एक और खबर आ रही है बाहर से, 7 समुंदर पार से, वह और सुन लो। अमरीकी सांसदों ने उठाया किसान आंदोलन को मुद्दा, यानी कि अमरीकी सांसद भी किसान आंदोलन के मुद्दा उठा रहे हैं अमेरिका में बैठे हुए। अमरीकी विदेश मंत्री ते कहिए कि भारत से बात करें, मतलब सांसदन ने कही है विदेश मंत्री थे कि भाई बात करें भारत से। भारत में मोदी सरकार के 3 नई कृषि कानून संबंधित कानून के खिलाफ चल रहे किसान के आंदोलन को मामलों अब अमेरिका में भी जोर पकड़ रहा। अमेरिका के 7 सांसदन ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिख के मामले में हस्तक्षेप करने को मुद्दा उठाया। उन्होंने कही है विदेश मंत्री जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उनके सामने यह मुद्दे को उठाओ और ये जो लंगड़ चल रहा है मामले को शांत करो। यानी कि 7 समंदर पार भी मामलों गर्मा गर्म है। धरने पर बैठे लोग किसान परिवार में जन्मे हैं, हम उनको सम्मान करें, ये कह रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। क्या कहना उनको? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक रैली में राजधानी की सीमांत पर धरने पर बैठे किसानों को खासतौर पर जिक्र करो। सिंह ने धरने पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने कही है वो हमारे परिवार में जन्मे हैं। आगे कहिए हम उनको बहुत सम्मान करें।
किसानन ते हम सुलह की अपील करें। राजनाथ सिंह ने किसानन ते कही कि भैया 1 साल के लिए कृषि कानून को लागू हैं दो, अगर ये फायदेमंद साबित ना होंगे तो हम यहाँ में आवश्यक संशोधन करने को तैयार हैं और मैं प्रदर्शन कर रहे सभी किसानन ते कृषि कानून पर चर्चा के नहीं आगे आने की अपील करता हूँ। यानी कि अपील कर रहे हैं वो राजनाथ सिंह और कह रहे हैं 1 साल चल जाने दो और बाकी बाद में फिर देख लेंगे, तो मामले को सुलटा लो। जैसे वो एक बार पेंट उठी फिर तो 8वें दिन जुड़ेगी। किसान समझ रहे हैं यह बात को। अब आ जाओ और अगली खबर पे। संसद भवन पहुंचे पीएम के सामने आप सांसदों ने की नारेबाजी, यानी कि नारेबाजी कर रहे हैं आपके सांसद। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर को रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाधि स्थल पर जाकर सदैव अटल जाकर पुष्पांजलि अर्पित करी। यह के बाद में संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी। यह के दौरान में वहां आगे आम आदमी पार्टी के सांसद उन्होंने कृषि कानून को लेकर उनको विरोध करो और गो किसान विरोधी काला कानून वापस लो के नारे लगा रहे और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे। आप सांसद संजय सिंह ने अपने विरोध को वीडियो ट्वीट कर दियो। उन्होंने कहा यह बहरे कानों को सुनने के लिए तानाशाह सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानन के हक में हंगामा, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदातान को आतंकवादी कहनो बंद करो। यानी कि आम आदमी पार्टी खुल के बिल्कुल सामने आ गई है और किसान जो आंदोलन पर खड़े हुए हैं उनके समर्थन में बिल्कुल सेटा खूंटाते तैयार है। हालांकि और पार्टी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, सपा भी, बसपा भी, सभी तैयार हैं। बहती गंगा में सब हाथ धोने को तैयार हैं। बात कुछ समझ ही गए होगे मेरी को। अब आ जाओ और आगे। भाजपा ने दियो नीतीश को बड़ो झटका, यानी नीतीश कुमार जानते ही होगे बिहार में मिली जुली सरकार है। जनता दल यू के 6 विधायकों को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी दल जनता दल यू को बड़ो झटका दियो है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में शामिल भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लियो है। आपको बता दें कि राज्य में जनता दल यू पार्टी के 7 विधायक हैं, जिनमें से 6 भाजपा में शामिल हैगे और राज्य विधानसभा के अनुसार पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए के लिए लीकावाली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक करदो निग्योन भी भगवा दल में शामिल हैगे। पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजन की घोषणा से 1 दिन पहले ये खबर सामने आई है। समझिए, यानी कि राजनीति में माफी का गुना है। तुम चाहे संग रहो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी भी लंगड़ काय की लंगू भी मामलो सेट है सके, जहाँ भी मामलो फिट हो वहीं अपनो काम कर दे। पार्टी बिल्कुल सेट। बात को समझ गए होंगे। अब आ जाओ अगली खबर पे। तमिलनाडु की खबर है। कमल हसन को भी बड़ो झटको लगो। भाजपा में शामिल हुए मक्कल निधि के अरुणाचलम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में कमल हसन पार्टी की मक्कल निधि मय्यम के नेता अरुणाचलम भाजपा में शामिल हैगे। उन्होंने जावड़ेकर ने पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। आपको बता दूं कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वाते पहले अरुणाचल को भाजपा में आनो कमल हसन के लिए एक बहुत ही बड़ो झटको। अरुणाचलम मक्कलम निधि के संस्थापक महासचिव और पार्टी शुरू होने के बाद ते ही वो हसन की काफ़ी मदद कर रहे और लगातार कमल हसन की पार्टी से जुड़े हुए संस्थापक
मतलब जो उनकी पार्टी जो बनाई वहाँ के संस्थापक सदस्य में थे एक है वो अपना उंग को कूद गए, छलंगी मार गए। अब आ जाओ सब अगली खबर को। सीमा पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली कूच कर गए उत्तराखंड के किसान। अब ये क्या लंगड़ है? यह लंगड़ है, हम बता रहे हैं आपको। आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चली रहो। उत्तराखंड के जितने भी किसान हैं वो आना चाह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन बीच में बड़े उत्तर प्रदेश, वहाँ तक वो आना ना दे रही पुलिस उन्हें रोक रही है। ठीक है, और ये जो मामला है ये शुक्रवार को है। शुक्रवार को किसान उग्र है गए और दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, जसपुर और रुद्रपुर से सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए निकल गए। वहीं राज्य सीमा रामपुर में बैरिकेड तोड़कर किसान दिल्ली को कूच कर गए। यह दौरान पुलिस से तकरार भी हुई और आपस में खूब कहासुनी हुई, लट्ठम पिट्टम तक बात आ गई। लेकिन उत्तराखंड के किसान मानने को तैयार ना, बीच में बड़े यूपी वो पार करने को आम है कि बॉर्डर पर ठाड़े रहे कि हम ना जान देंगे। क्यों? केंद्र में भी सरकार इनकी, उत्तर प्रदेश में भी इनकी और उत्तराखंड में भी इनकी। अब चार लंगू अपनो ही राज है। अब जैसे चुगे के पकड़ चुकाऊँ, गोई वारी स्थिति है, समझ तो गई हो गए आप मेरी बात को। बस चुगे या पकड़ के चुकाऊँ, ये वाली बात है। अब आ जाओ अगली खबर को। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, कहीं पेट्रोल पंप को घेराव हुआ, कहीं मॉल को घेराव है रो। ये कहानी चल रही है, बहुत समझ रहे होगे, खबरन में आ रही होंगी, सुन रहे होगे। ये सब है रो कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन और तेज कर दी हो। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेर लियो। शहर के पौष इलाके दुगरी में स्थित यह पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल फ्री गिरवाया हो आंदोलनकारी किसानों ने। यानी कि बाकी मलसिया मंच गई, पेट्रोल पंप बारी की तो गई। अब कभी टोला खुलवा दें, कभी पेट्रोल गिर लें, कभी डीजल गिर लें, यानी कि फ्री वारन की मौजूद आ रही हैं और काय को नुकसान हुआ हेरो। अब के हेरो काय लंगड़ में या आंदोलन के लंगड़ में। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब जाते जाते हमारी एक विनती, क्या करके खबर अच्छी लग रही है, थोड़ा सा मन लग रहा हो तो यागू खबर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई बात बुरी लग रही हो तो माफ़ी दे दो। ठीक है, और तना और अच्छी लग रही है तो यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट कर दो। बुरो मत करियो, बुरो करने के नहीं है बहुत है। ठीक है, और अपनों ध्यान रखो और अपने इनको ध्यान रखो और बिल्कुल स्वस्थ रहो। ठीक है, और काम धाम भी करते रहो और खबर भी देखते रहो। ठीक है, जैसे ही नई अपडेट होगी आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के नहीं है, हमें इजाज़त दो और जय राम जी की।